नमस्कार। आज हम हैल एल्रोड की किताब मिरेकल मॉर्निंग पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये किताब काफ़ी चर्चा में रही है। सही। तो जैसा कि इसके बारे में सुनने में आता है, ये किताब बताती है कि कैसे अपनी सुबह की रूटीन में, मतलब रोज़मर्रा की आदतों में, कुछ छोटे छोटे बदलाव करके ज़िंदगी में बड़े पॉजिटिव चेंजेस लाए जा सकते हैं। और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। जो लेखक हैं हैल एल्रोड, वो खुद बहुत मुश्किल हालात से निकले हैं। हाँ, मैंने पढ़ा था, एक तो उनका बहुत ही भयानक कार एक्सीडेंट हुआ था। बिल्कुल। और उसके बाद फिर बिजनेस में भी दिवालिया हो गए थे। तो मतलब उन्होंने सच में मुश्किल वक्त देखा है। तो फिर उन्होंने किया क्या? मतलब इन मुश्किलों से बाहर कैसे आए? और यहीं से शायद ये मिरेकल मॉर्निंग का आइडिया आया है ना? एग्जैक्टली। उनका मानना है और उनका अनुभव भी यही कहता है कि सुबह का जो पहला घंटा होता है ना, हाँ। वो हमारे पूरे दिन की दिशा तय करता है और शायद आगे चलकर पूरी जिंदगी की भी। अच्छा, तो ये तो सुनने में काफी बड़ा दावा लगता है। चलिए देखते हैं कि इस तरीके में क्या खास है। हाँ, खास बात यह है कि ये सिर्फ ये नहीं कहता कि सुबह जल्दी उठो, बल्कि ये एक पूरा सिस्टम देता है, एक तरीका। सिस्टम? कैसा सिस्टम? इसे वो कहते हैं लाइफ सेवर्स, SAVERS। ये एक एक्रोनिम है, मतलब हर अक्षर का एक मतलब है। ओके, SAVERS, दिलचस्प है। हाँ, ये असल में 6 आदतें हैं, 6 प्रैक्टिसेस कह सकती हैं आप, जिन्हें सुबह उठकर करने की सलाह दी जाती है। ओके। और ये वही चीजें हैं जो एल्रोड ने खुद इस्तेमाल की अपनी मुश्किलों से उभरने के लिए। अच्छा, तो ये 6 आदतें हैं कौन कौन सी? क्या हैं ये SAVERS? हाँ, तो देखिए, S है साइलेंस के लिए, मतलब शांति। हाँ। कुछ मिनट ध्यान करना या गहरी सांसें लेना, ये बस चुपचाप बैठना। माइंड को शांत करने के लिए। बिल्कुल। फिर है A, अफर्मेशंस, यानी सकारात्मक पुष्टि। वो वाक्य जो आप खुद से कहते हैं या लिखते हैं अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। ओके। V है विजुअलाइजेशन, मतलब कल्पना करना, अपने लक्ष्यों को, अपने सपनों को मन में देखना जैसे वो सच हो रहे हों। अच्छा, जैसे स्पोर्ट्स वाले करते हैं शायद? हाँ, कुछ वैसा ही। फिर E है एक्सरसाइज, थोड़ी सी शारीरिक कसरत, चाहे योगा हो, स्ट्रेचिंग हो, कुछ भी जो शरीर को जगा दे। ठीक है। R है रीडिंग, पढ़ना, कुछ पन्ने किसी अच्छी प्रेरणा देने वाली किताब के, सेल्फ हेल्प हो या कुछ भी जो दिमाग को खुराक दे। और आखिर में S है स्क्राइबिंग, यानी लिखना, अपने विचार, अपनी फीलिंग्स या आप किस चीज के लिए आभारी हैं वो सब लिखना, डायरी लिखना जैसा। अच्छा, तो ये हैं 6 आदतें: शांति, पुष्टि, कल्पना, व्यायाम, पढ़ना और लिखना। पर कितना टाइम देना होता है इनको? यही तो इसकी अच्छी बात है। किताब कहती है कि हर एक आदत के लिए सिर्फ 5 से 10 मिनट भी काफी हैं। सिर्फ 5-10 मिनट? मतलब कुल मिला के आधा घंटा से 1 घंटा? हाँ बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। ये बहुत करने लायक लगता है ना, खासकर आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में। हाँ, ये तो है। पर क्या ये सारी आदतें एक साथ ही करनी होती हैं? क्या मतलब इनका असली असर तभी होता है जब ये सब करें? देखिए, लेखक का तो यही कहना है कि ये सब मिलकर एक सिनर्जी बनाती हैं, एक मजबूत असर पैदा करती हैं। सिनर्जी? कैसे? जैसे शांति से दिमाग साफ होता है, फिर अफर्मेशंस आपकी सोच को पॉजिटिव बनाते हैं, विजुअलाइजेशन आपको लक्ष्य की तरफ फोकस कराता है, एक्सरसाइज से एनर्जी मिलती है, रीडिंग से नए आइडियाज आते हैं और स्क्राइबिंग से आप सब कुछ प्रोसेस कर पाते हैं। तो ये एक पूरा पैकेज है। समझ रहा हूँ। तो ये सिर्फ जल्दी उठने के बारे में नहीं है, बल्कि उस समय का सही इस्तेमाल करने के बारे में। बिल्कुल, जानबूझकर उस समय को अपने आप पर लगाना, मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, हर तरह से खुद को बेहतर बनाने के लिए। और हाँ, एक और बात, किताब ये भी कहती है कि अच्छी सुबह के लिए रात की तैयारी भी जरूरी है। अच्छा, जैसे कि? मतलब रात को जल्दी सोना, स्क्रीन टाइम कम करना, ताकि नींद अच्छी आए और सुबह उठना आसान हो। ये बात तो सही है। और मुझे लगता है इस किताब की जो सबसे खास बात है वो शायद लेखक की अपनी कहानी है। हाँ बिल्कुल। मतलब जब आप सुनते हैं कि किसी ने मौत को इतने करीब से देखा या सब कुछ खो दिया और फिर वापस खड़ा हुआ इन्हीं तरीकों से, तो भरोसा बढ़ जाता है। सही कहा, ये सिर्फ कोरी थ्योरी नहीं लगती, एक प्रैक्टिकल टूल किट जैसा महसूस होता है, आजमाया हुआ नुस्खा कह सकते हैं। हाँ, और इसीलिए शायद ये किसी के लिए भी काम का हो सकता है, चाहे कोई स्टूडेंट हो या ऑफिस जाने वाला या फिर कोई घर संभाल रहा हो। बिल्कुल, ये एक ढांचा है जिसे हर कोई अपनी जरूरत के हिसाब से ढाल सकता है।
जरूरी नहीं कि पूरा 1 घंटा ही दें, आप 10-15 मिनट से भी शुरू कर सकते हैं, शायद सिर्फ 1 या 2 आदतों से। तो अगर हम इसे समेटे तो मिरेकल मॉर्निंग क्या है? ये सुबह के पहले कुछ मिनटों या घंटे को एक मकसद देने का तरीका है। हाँ, कह सकते हैं। ये छोटी छोटी लेकिन शक्तिशाली आदतों को जोड़कर जिंदगी में एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव लाने का एक फ्रेमवर्क देती है। एक तरह से अपने दिन की कमान अपने हाथ में लेना, बजाय इसके कि बस दिन जैसे गुजर रहा है गुजरने दें। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है सोचने के लिए क्या? कि अगर आज आज ही अपनी सुबह की रूटीन में इन 6 सेवर्स में से सिर्फ एक आदत को शामिल करना हो, सिर्फ एक, तो वो कौन सी होगी? अच्छा, वो कौन सी एक आदत होगी जो शायद सबसे छोटा कदम लगे लेकिन जिसका असर पूरे दिन पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव महसूस हो?